जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हो? हमारे माता जी का संदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, आपकी माँ काली आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हैं। बच्चे, संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि माँ काली आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए संदेश को बीच में से छोड़ने की गलती मत करना। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है, इसलिए इसे अंत तक सुनना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, आज बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप लोग जो भी हैं, आपको तराशा गया है। जैसे हीरे को कैसे तराशा जाता है, सेम वही आपको तराशा गया है। आप बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। लोग आपको देखकर परेशान हैं, हताश हो रहे हैं, मतलब उनके दिमाग घूम रहे हैं कि वह करें तो करें क्या, क्योंकि आप इतना ज़्यादा चमक रहे हो कि उनकी आंखें चुभने लगी हैं। आपके चमक से उनकी आंखें चौ दिया गई हैं। कन्फर्मेशन सुनो, बस आप कन्फर्मेशन सुनो। जब जब मैं यह चीज़ बोल रही हूँ, आपका चमकना बहुत सारे लोगों की, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की समझ से ही सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअल में आपको तराशा गया है। लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं आपको देखकर। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं आपको देखकर कि यह क्या है। आपके सुंदर से अवतार को देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कन्फर्मेशन सुनिए। जो आपका अब मतलब एक किरदार उभर कर आ रहा है, जो आपका व्यक्तित्व बनता जा रहा है, उसको सैल्यूट है। मैं यहाँ पर सैल्यूट कर रही हूँ। आपका इतना सुंदर किरदार होता जा रहा है, इतना सुंदर व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है। एक सुंदर से पुष्प की तरह आप खिलते जा रहे हैं, और यह अब से हुआ है। आप परमात्मा के, मुझे मुंह लग रहा है जैसे बच्चे हैं। कैसी सोल है, कैसी ब्यूटीफुल सोल है। इतने काइंड हार्टेड, इतने प्योर हार्टेड, जो हर एक नकारात्मक स्थिति में भी पॉजिटिविटी। कन्फर्मेशन सुनिए। पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, अच्छी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। ऐसा आपका व्यक्तित्व है। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपका जो वनस है, आपका वीनस प्लैनेट बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिव हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपका वीनस यहाँ पर मुझे एक्टिव, सुपर एक्टिव दिख रहा है। ये चीज़ मतलब पास्ट में नहीं था। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन ये सुपर एक्टिव होने वाला है। आपने, मुझे लग रहा है, कुछ चीज़ें महसूस की है, कुछ चीज़ें फील की है, या तो आपको कुछ ड्रीम आए हैं, कुछ सपने आए हैं। मुझे लग रहा है पास्ट में आपके कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। आपकी हंसी खुशी रहना मेरे लिए नहीं है। कुछ ऐसी सोच मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी अभी चैनल मैसेज हुआ है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बार बार कुछ साइन मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ड्रीम के थ्रू लग रहे हैं, कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। वो आपको कुछ साइन, कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वह चीज़ आप समझकर बस विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी, ये पास्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे लग रही है। आप लोग शायद ये समझने लगे हो कि ये पास्ट की एनर्जी है, तभी तो पास्ट में आप इतने ज़्यादा नेगेटिव थे कि आपका वीनस कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा दे रहा था, जिसकी वजह से आपसे बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले उदास इंसान। लेकिन अब जो आपका व्यक्तित्व उभर के आया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग पागल हो रहे हैं। पास्ट में ऐसी थी आपकी एनर्जी कि यह खुश रहना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। डेफिनेटली इस टाइप का विचार आपके पास बहुत ज़्यादा आते थे। बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आते थे जब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते थे, और वहाँ आप मतलब एक कैदी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि बस आपकी सोच ऐसी थी, आपके विचार ऐसे थे, नहीं, ऐसा हो रहा था। सारी चीज़ें उलट पलट हो रही थी, ख़त्म जैसा लग रहा था। और जब कोई आपसे कहता था कि चलो कहीं चलते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो आप उन्हें कहते थे कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, खुश रहना मेरे लिए बना ही नहीं है। तो आपको पास्ट में ये बहुत ज़्यादा महसूस होता था कि खुश रहना मेरे जीवन में नहीं है, मेरा जीवन ऐसे ही रहने वाला है। ऐसा ही विचार था आपका। आपको लगता था कि मुझे ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है, शायद मेरे लिए यही सब बना हुआ है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है।
पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। यहाँ पर मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कोई आपको कुछ कहता भी था, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, लेकिन कुछ तो पास्ट में घटित हुआ। कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में नेगेटिव हो गए थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वह यह है कि आप एक सोल हो, यहाँ पर डिवाइन बीइंग हो। आप कहीं पर भी रुके नहीं। चीज़ें कितनी भी खराब रही हो, आपने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे गंगा जल झरने की तरह बहता रहता है, आपने भी झरने की तरह बहना चुना। आपकी सोच थी कि मुझे रुकना नहीं है, चाहे मेरी ज़िंदगी खराब चल रही है, चाहे परीक्षा की घड़ी चल रही है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं रुक जाऊंगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा। यही सोच थी आपकी, क्योंकि आपको पता था कि मुझे संभालने वाला, मेरी फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। आपने जीवन में बहुत सारे बुरे समय देखे, उन्हें जिया, लेकिन आपने हमेशा खुद को अपडेट रखा। यही चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आप हमेशा अपनों के लिए अपडेट रहे। आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर मैं टूटकर बिखर जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा। शायद फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपने फेस किए हैं, आपकी फैमिली ने भी किया है, और सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं था, आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। खास करके सबसे पहले अपनों ने ही हाथ खड़ा कर दिया था। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपनी ऊर्जा के साथ आप हमेशा एक्सचेंज करते आए हैं। आपको जो भी चीज़ भगवान ने दी है, आपने उसे हंसते मुस्कुराते वेलकम किया, और बहते हुए पानी की तरह बहुत ही सुंदर आप बहते रहे, रुके नहीं। आपका एक ऐसा पार्ट है जिसे देखकर बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि जब परिस्थिति खराब होती है, चीज़ें खराब होती हैं, तो इंसान क्या करता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, सोचता है कि क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं करना, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा होगा भी नहीं। ऐसी सोच हो जाती है इंसान की। वह मेहनत करना छोड़ देता है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आप वहाँ पर अपडेट रहे, आपने कभी भी यह नहीं छोड़ा, और पानी की तरह, झरने की तरह कभी भी रुके नहीं। और जो पानी एक जगह रुक जाता है, यह चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो। जो पानी एक जगह रुक जाता है वह दुर्भाग्य कहलाता है, वह दुर्भाग्य का कारण होता है। जो व्यक्ति एक जगह रुक जाता है, अपनी लाइफ में स्टक हो जाता है और आगे बढ़ने की सोच नहीं रखता, वह इतना ज़्यादा हर्ट और परेशान हो जाता है कि उसके दिमाग में बातें फैल जाती हैं, वह कुछ कर ही नहीं पाता। वह परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी चाहिए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन आपने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। उस समय पर भी आपने काम की बहुत ज़्यादा जिद रखी, और कहते हैं जो पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन आप कहीं पर भी कभी भी रुके नहीं, आप बहते रहे। आप दरिया हैं, सागर हैं, बहुत गहरा समुद्र, और इसी कारण से चीज़ें इतनी ज़्यादा परिवर्तित होती जा रही हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ। अब आपका वीनस बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होने वाला है, पावरफुल एक्टिव होने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके 5 तत्व को अलाइन कर दिया गया है। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपका एक पुण्य जन्म हो रहा है, एक नया जन्म मैं देख रही हूँ। आपका जो भी थॉट प्रोसेस पास्ट का था, अब वह बहुत ज़्यादा बदल रहा है। आपका जो भी कार्मिक बैगेज था वह ख़त्म हो रहा है, वह क्लियर हो रहा है। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपका वीनस सुपर एक्टिव होने वाला है। बहुत ज़्यादा चेंज, सुपर पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। जो भी पहले की मानसिकता थी, जो भी चीज़ें थीं, अब वे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में ज़मीन आसमान का चेंज आ रहा है। यह चीज़ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है कि आपके अंदर आपकी जो भी पहले की मानसिकता और पाले हुए विचार थे वह ख़त्म हो रहे हैं, वे चीज़ें बदल रही हैं, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। वीनस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर एक क्लियर मैसेज के रूप में आ रही है। लेकिन इस चीज़ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, हाईली जेलस है, क्योंकि यह एक सुंदर अवतार है। कह सकते हैं आपने जो भी पास्ट में झेला है वह आपको भट्टी में पिघलाए गए सोने की तरह था। जैसे सोने को तपाया जाता है, उसे आकार देने के लिए उसी तरह आपको भी तपाया गया है। आपको बहुत ज़्यादा ताड़ा गया है, लेकिन फिर आपको एक नई और सुंदर शेप दी गई है।
आप ऐसे ही स्वर्ण की तरह चमक नहीं रहे हैं। पहले आपको भट्टी में जलाया गया, बहुत ज़्यादा तपाया गया, और तब जाकर आप इतने ज़्यादा चमकदार बने, तब जाकर आप इस सुंदर अवतार में आए। लेकिन उस दौरान भी जब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे, आप हमेशा एक्टिव रहे, सुपर एक्टिव रहे। आपने सोचा मुझे करना है, चीज़ें खराब हैं तो क्या हुआ, मुझे करना है। हाँ, आप अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए जिए। आपने अपनी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए स्टैंड लिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब आप एक जिंदा लाश बन गए थे। आप अपनी फैमिली के लिए जी रहे थे, लेकिन आपकी खुशी आपकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी। हंसना तो आप शायद भूल ही चुके थे। हंसी खुशी वाला जीवन तो आपने कई सालों से जिया ही नहीं। ये सब आपकी ज़िंदगी में होता रहा, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। मैं यहाँ पर बहुत समय से यह चीज़ देख रही हूँ। ये 2-3 रीडिंग्स में लगातार आ रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे जो यहाँ से दिख रहा है वह बहुत ज़्यादा साफ है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने चाहा था वैसे नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसे होनी चाहिए। ये माँ आदिशक्ति की मर्ज़ी से हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। आपका एक पुण्य जन्म हो रहा है, एक नया अवतार हो रहा है, और आपका नया किरदार देखकर लोग आपसे बहुत ज़्यादा हाईली जेलस हो रहे हैं। वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो वे नहीं समझ रहे हैं वह ये है कि आपने बहुत ज़्यादा छेनी और हथौड़ी की मार सही है। बहुत ज़्यादा भट्टी में तपाया गया है, आपको बहुत ज़्यादा पिघला गया है, तब जाकर उस पूरे प्रोसेस के बाद आप एक सुंदर आकार में ढले हैं। लेकिन नहीं, वो लोग समझने को राज़ी नहीं है। कुछ तो जादू किया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें की हैं, किसी से तो मिलके कुछ किया है, तब तो यह आज इतना ज़्यादा चमक रहा है। इसके मस्तिष्क में वह चमक क्यों है? इसकी फैमिली में यह हलचल क्यों मची हुई है? इसकी फैमिली में यह चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों हंसी की गूंज सुनाई दे रही है? क्यों पूरी फैमिली में? और इसके अंदर यह पॉजिटिव चेंज है। कहीं ना कहीं आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे हैं। ये चीज़ें सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपके भीतर आई हैं। आपके भीतर कुछ ऐसे बदलाव मैं देख रही हूँ कि जो आसपास के बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके मुंह पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तमाचा है। उन्हें लगा कि यह इंसान जो हार चुका है, जो इसकी फैमिली हार चुकी है, ये वापस अब उठेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुंह पर तमाचा आप मारने वाले हैं अपनी खुद की इस नए व्यक्तित्व को उभार कर, और यह उभर रहा है। ये तो पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके बदलते इस नए अवतार को देखकर बहुत सारे लोगों के मुंह पर तमाचे पड़ रहे हैं। बहुत बड़े तमाचे उन्हें पड़े जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हो आप, क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व को बदल रहे हैं। भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं तराशा है। ईश्वर के आप ऐसे फेवरेट नहीं हैं, आप उनके डिवाइन चैम्पियन बीन हैं। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कभी भी परिस्थिति से हारते नहीं हैं, कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। और यही कारण है कि आपका टाइम आ चुका है। यही टाइम है कि आपके सारे पुराने पैकेजेस अब गलीज की ओर जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। आपके जो भी पास्ट के थॉट्स थे कि मैं खुश रहने के लायक नहीं हूँ, मैं खुश नहीं रह सकता, मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है, ये सारे जो भी फालतू के आपके माइंड में चीज़ें भरी थीं वो चेंज हो रही हैं। मानसिकता यहाँ पर मतलब इसका मेन मोटो है, डिवाइन आपकी मानसिकता को ही पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। पूरी तरह से आप चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ पर एक नए व्यक्तित्व को देख रही हूँ, एक नए इंसान से बात कर रही हूँ। पहले के जितने भी जो भी थे, जैसे सांप नहीं अपना पूरा वो कचल बदलता है, सेम वही एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। जैसे बटरफ्लाई कैसे होती है, पहले वह कीड़ा होती है, उसके बाद वह एक सुंदर व्यक्तित्व में एकदम उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना खूबसूरत होता है। सेम
वही एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आपका एक बहुत सुंदर मतलब गहराई भरा चेंज देख रही हूँ, और यह चेंज केवल आप तक सीमित नहीं है, यह चेंज आपकी पूरी फैमिली में भी देख रही हूँ। आप कहोगे कि मेरे अंदर है, मेरी फैमिली में नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पूरा जो चेंज आया है ये आपकी फैमिली में भी है। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी ही ये चीज़ आपके जीवन में और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बात बहुत साफ दिख रही है। डिवाइन कह रहे हैं कि यह चेंज आप केवल एक व्यक्ति नहीं हो, आप समुद्र हो। समुद्र का मतलब क्या? उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई ओ छोड़ नहीं, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है यह किसी को नहीं पता। सेम वही बात आप पर लागू होती है। आपकी गहराई, आपकी क्षमता को कोई माप नहीं सकता। यही वजह है कि आपके थॉट प्रोसेस में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। यह चेंज आपके मन में धीरे धीरे बैठ रहा है। डिवाइन आपको लगातार साइन दे रहे हैं। इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करो। आपके थॉट प्रोसेस में जो बदलाव आ रहे हैं वो बेहद पॉजिटिव हैं, और ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके कार्मिक बैगेज जो इतने सालों से आपको जकड़े हुए थे वह अब रिलीज़ हो रहे हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। आपकी वह पुरानी मानसिकता जो कहती थी कि मैं खुश नहीं रह सकता, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वह अब टूट रही है। अब आप समझने लगे हो कि खुश रहने का अधिकार आपका भी है। यह बदलाव अभी नहीं तो आने वाले समय में पूरी तरह से दिखने लगेगा। यह बदलाव इतने ज़रूरी थे कि आपको इनसे गुजरना ही था। और देखिए, आपकी इस नई सोच ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो सोचते थे कि आप अब कभी उठ नहीं पाओगे। उनका तो यही मानना था कि यह इंसान टूट चुका है, अब इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने अपने बदलते व्यक्तित्व से उनकी इस सोच को पूरी तरह से तोड़ दिया। आज वही लोग जो कभी आपकी विफलता पर हंसे थे, आपकी सफलता देख देख कर तड़प रहे हैं। वह तो यही सोचते थे कि आप ख़त्म हो चुके हो, लेकिन आप तो पहले से भी ऊंची उड़ान भर रहे हो। और जब कोई ऊंचा इंसान गिरता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वही इंसान और ऊंची उड़ान भरता है तो लोग भीतर से मर जाते हैं, उनकी आत्मा कांप जाती है। सेम वही स्थिति आज आपकी है। आप शायद पहले बहुत अच्छे स्टेटस में थे, आप पढ़े लिखे थे, स्मार्ट थे, एक अच्छा घराना था, सब कुछ आपके पास था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सब कुछ छिन गया। यह उथल पुथल आपके जीवन का हिस्सा बनी। लोगों ने आपका खूब मजाक बनाया, लेकिन आज वही लोग आपकी सफलता देखकर अधम हो रहे हैं। वह बस जिंदा लाश बन गए हैं। आपकी इस वापसी ने उन्हें पैरालाइज कर दिया है। वह आपको देखकर अंधे हो जाएंगे। वह अभी से वह तड़प रहे हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। इस इंसान को तो ये सेम स्थिति में देख रही हूँ। देखो, ये साल भी हमारा जो है वह शनिदेव कब रंग से राजा बना किस इंसान को बना दे ये कोई नहीं जानता है। तो यही मैं को आज इस रीडिंग को करते हुए यही लग रहा है। रंग से राजा बनने का टाइम, वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रंग, और जिसका वीनस स्ट्रंग तो लाइफ तो ऐसी बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है। हर एक कंफर्टेबल, अपने जो भी कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं वह हमारे पास अट्रैक्ट ईजिली हो जाता है। तो वही चीज़ें मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। वीनस पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था भी, और उसके प्रभाव भी आपके जीवन में मैंने देखे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है और मैं कुछ देख भी रही हूँ, लेकिन इसका इफ़ेक्ट अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि वीनस पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। आपको वीनस आपका स्ट्रैंग होने वाला है बहुत ज़्यादा। आपका जुपिटर भी मुझे यहाँ पर स्ट्रैंग दिख रहा है। आपको येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगता होगा, बहुत पसंद होगा, किसी को येलो कलर पहनना बहुत पसंद है, या आपको येलो कलर अगर आपका फेवरेट नहीं है, जब भी आप येलो कलर पहनते हो तो आपको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। आपको दिखता है कि मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ, खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं बहुत प्रीटी दिख रही हूँ। मतलब येलो कलर कहीं ना कहीं जब आप पहनते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो और अच्छा लगता है आपको येलो कलर। तो हो सकता है आपको येलो, ग्रीन, ये 2-3 कलर, वाइट, रेड, ये कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। येलो और ग्रीन पॉसिबल है। आपके जो भी प्लैट्स हैं जो आपको जो अनबैलेंस थे वह आपके बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं 5 एलिमेंट्स को देख रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे टी सुनाई दे रहा है। टी आया है, जी आया है, बी आया है, एल आया है, ए आया है,
P आया है, R आया है, V आया है, H आया है, T। तो मैंने आपको बता ही दिया, इन आया है, B आया है, D आया, और ऐसे बहुत सारे आए हैं। हो सकता है इन नाम से आपका, इन अक्षर से आपका नाम शुरू होता हो। तो ये कुछ आया यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनल दिख रहा, कुछ अचानक से मुझे पर्सनल दिखा है। आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ जो आपका पर्सनल है, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें आपने अपने पास रख रखा है। कुछ यहाँ पर मुझे सुनाई दिया, पर्सनल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल है। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। हम बहुत सारे निकल गए डिवाइन, बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आज क्लियर करना चाहते हैं। मैं एक्चुअल में ये चीज़ कह सकती हूँ, आपको देखकर बहुत सारे लोगों के तोते उड़ रहे हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो करें क्या, उनके होश उड़ रहे हैं, वह अपनी होश को संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहे हो। ये बहुत बार रीडिंग में आ रहा है, आपको राइट ही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज जो आया है वो यही है, योर हेयर्स आर ऑन फायर। ये बहुत ज़्यादा मेरी रीडिंग्स में आ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये राइट नहीं दिया गया कि आप शाइन करो, आप आगे बढ़ो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहो, और आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग पागल हो रहे हैं, बौखला रहे हैं, उनके तोते उड़ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा मनी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, लाइक ए रेन मनी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, लाइक ए रेन, जैसे बारिश हो रही है, धन वर्षा होने वाली है, धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। ज़रूर से आज की रीडिंग को क्लेम करिएगा, ज़रूर से माँ काली को थैंक यू बोलिएगा, ज़रूर से आज के रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में लाइक रेन और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, बहुत अच्छा लगा। योर फाइनल फ्रीडम इज़ कमिंग, बी रेडी टू रिसीव इट। आपसे पूछ रहे हैं यू आर फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ कमिंग, बी रेडी टू रिसीव इट। क्या आप रेडी हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, एकदम फ्रीडम के लिए, कि किसी तरह की कोई चीज़ कमी नहीं हो, वह आ रहा है तो आप उसके लिए रेडी हैं, टू रिसीव इट, तैयार है रिसीव करने के लिए। ज़रूर से बोले। डिवाइन पूछ रहे हैं आपको, डोंट ट्रस्ट वर्ड, ट्रस्ट एक्शन। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं एक्शन लीजिए, एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। और कुछ मैसेजेस आए हैं, ये वाला आ रहा है, गॉड इज़ वर्किंग ऑन योर बिहाव। तो गॉड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, आपके बिहाव बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके लिए की जा रही हैं। तो किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता, जब माँ काली संपूर्ण देवी देवताओं जिनको भी आप पूजा अर्चना ध्यान कीर्तन साधना करते हो, वह जब आपके लिए आपके बिहाव पर काम कर रहे हैं, तो फिर किस चीज़ की टेंशन है आपको। गॉड, ईश्वर, जिन पर भी आपका बिलीफ है, वह आपके साथ हैं और वह कार्य कर रहे हैं, आपके लिए काम हो रहा है, फिक्र ना करें। यह मैसेजेस, दिस वीक अट्रैक्ट कैश, दिस वीक अट्रैक्ट रिचेस, दिस वीक अट्रैक्ट मनी, दिस वीक अट्रैक्ट वेल्थ, दिस वीक अट्रैक्ट फॉर्च्यून। तो यह सारी चीज़ें इस वीक आने वाली है, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हो, या हो सकता है आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करो, लक, कैश, रिच, मनी, वेल्थ, इन सारी चीज़ों को आप ना अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। आप चाहते हो ये चीज़ आपके तरफ आए, ये सारी चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। योर टाइम इज़ कमिंग एंड यू फील इट, आपका टाइम आ चुका है और आप ये चीज़ फील कर पाओगे। आपको महसूस होगा, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कुछ ऐसा है आपके आसपास, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके फेवर में है, कुछ तो काम हो रहा है ऊपर में। भगवान मेरे लिए कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग हो रही है। मेरे ईश्वर मेरे लिए कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर झांक कर देखो, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो देखो, तो एक बार वह क्या कहना चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, बस समझने का, जो आपको कहीं ना कहीं
आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। योर टाइम इज़ कमिंग एंड यू फील इट। आप इसको फील कर रहे हो, फील कर पाओगे। समझो बात को। तो अभी इसी वक्त आपको ये चीज़ लिखना होगा, मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनती जा रही हूँ। अगर कोई मेल है तो लिखें, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनता जा रहा हूँ। इन चीज़ों को लिखें। फीमेल है तो लिखें, मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनती जा रही हूँ। तो ये ज़रूर से लिखें। मेल फीमेल जो भी है ज़रूर से लिखें। डिवाइन माँ काली कह रही है। तो ये देखो मैसेज आया है, मकान हो या इंसान दोनों टूटकर ही नया बनता है। टूटे हो आप, मतलब एक बार तो टूटे हो, बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रोकन हुआ है, दिल टूटा है आपका। आप टूट के एक बार बिखरे हो एक चुल में, लेकिन डिवाइन कह रहे कि टूटो नहीं तो फिर नया कैसे बनोगे, अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनाओगे। देखा, इंसान हो या मकान दोनों ही टूटकर ही बनते हैं। तो चिंता मत करें, आप बन रहे हैं, नया बन रहे हैं। मैंने कहा नए व्यक्तित्व, नए आपका आचरण हो रहा है, नई चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हैं। आज वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। दवा ने यह भी कहा मकान हो या इंसान दोनों टूटकर ही बनते हैं। तो टूटे तो हो, आप बिखरे तो हो, आप एक बार बहुत बुरी तरह से आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, चकनाचूर हुए हो आप। कुछ तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। बहुत ऐसी स्थिति बनी रहती है कि याद रहता है कि हाय कैसी ज़िंदगी थी, लेकिन जीवन में इतना ज़्यादा आपको सुख मिलेगा कि यह सारी चीज़ें भर जाएं। मैं कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ जो भी आज इस रीडिंग तक आए, जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ है तो मैं आज इस चीज़ को कह रही हूँ, भगवान ऐसा करें मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, इतनी ज़्यादा खुशियाँ कि इन चीज़ों को हम भूल जाएं। बहुत आसानी से चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाएं और हमें याद ही ना रहे, कभी हम इसे याद करके दुखी ना महसूस करें, कभी रोए ना, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा कभी कभी रुलाती है। लेकिन भगवान जब खुशियाँ देते हैं, लगातार इतनी ज़्यादा देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ था। तो ऐसा चीज़ ज़रूर से होगा। ईश्वर बहुत बड़े हैं, वो न्याय करते हैं, ज़रूर से न्याय करेंगे। सम टाइम इट्स बेटर टू जस्ट रिमेन साइलेंट एंड स्माइल। बस चुप रहो, स्माइल करो, क्योंकि जो होने वाला है वह सबके परे से बाहर है, सबके समझ में ये चीज़ नहीं आ सकती है। तो आप फिर किस बात की चिंता कर रहे हो, वो लोग एडी छोटी का जोर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये दिव्य संदेश माँ काली की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर ये दिव्य संदेश आपको मिला है तो निश्चित रूप से इसमें आपके लिए ही संदेश है। आज आपसे माँ काली कहना चाहती है कि जाग जाओ, तुम अब जैसा चाहते हो अब वैसा ही होगा। तुमने जो मांगा था अब वही होगा, और बहुत जल्द किसी बहुत बड़े इवेंट का तुम हिस्सा बनने वाले हो, किसी बहुत 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 बड़े समुदाय से तुम जुड़ने वाले हो। संभव है कुछ लोगों को ऐसी जगह पर बुलाया जा सके जहां पर तुम्हें सम्मानित किया जा सके। बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तुम हासिल करोगे और एक शब्द तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगा, और वह शब्द होगा कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं। यह तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जा रहे हैं। तुम बहुत सारी कामयाबी को देखने वाले हो और तुम्हारी कामयाबी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। समझ लीजिए वह हक्के बक्के हो जाएंगे, मतलब चकित हो जाएंगे तुम्हारी इस कामयाबी को देखकर, क्योंकि यह बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारे साथ ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं। माँ काली को याद करके अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, ईश्वर को याद करें और 222 लिखें। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा धन के आगमन के स्तोत्र बनने जा रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इसलिए आज से ही ईश्वर आपसे यह चीज़ कहना चाहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। माँ आदिशक्ति और आपके जो डिवाइन एंजल, वो यह चीज़ आपसे कह रहे हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। तुमने जो यहाँ तक की यात्रा बहुत अच्छे से पूरा किया है, मुझ पर विश्वास के साथ पूरे शिद्दत से जो पूरा किया है, यह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यह करना बहुत ज़्यादा कठिन था और इसी के परिणाम स्वरूप अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। माँ काली आपसे यह चीज़ कहना चाहती है कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। आज बहुत ही ख़ास संदेश आया है।
माँ काली आपको यह कहना चाहती है और वह आपको यह चीज़ें देना चाहती है कि इस वक्त आप लोग वाइब्रेशन में जा सकते हैं, आप लोग वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, आप अलसुन सा फंसे हो सकते हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में सारी चीज़ें असहज हो गई हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि तुम विशेष हो, तुम अलग हो, तुम स्पिरिचुअल पद पर हो। जब तुम्हारे ओरा में अलग अलग तरह की वाइब्रेशन करंट लगती है और तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसे कोई नहीं जानता, तब तुम्हारे साथ किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। लोगों को लग सकता है कि तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत उखड़े उखड़े से रह रहे हो, तुम थोड़े घमंडी हो गए हो, तुम्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लग सकता है, तुम बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहे हो। वह नहीं जानते कि तुम्हारी वाइब्रेशन क्या है, तुम्हारा ऑरा क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि तुम एक स्पिरिचुअल किंग हो, तुम्हारी अवेकनिंग प्रोसेस इतनी सरल कैसे हो सकती है। तुम्हारे अंदर अनेकों तूफान चलते हैं और इसी के कारण तुम्हें अपने आसपास कुछ भी असमान नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा जिन्हें बहुत ज़्यादा अनसुलझा सा चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ कठिन परिस्थितियां उनको फेस करना हो रहा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन यही अवेकनिंग प्रोसेस है, आपका एक अवेकिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। लो वाइब्रेशन में बहुत सारे लोग होंगे। जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे अंदर की क्लींजिंग के लिए हो रहा है, उस चीज़ को निकाला जा रहा है जो तुम्हें होल्ड करके बहुत लंबे टाइम से बैठे हो। जो थॉट, जो भी चीज़ें, जो विचार हो सकता है अभी तक तुम्हारे माइंड में है, इन सबको क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी यहाँ पर मैं चेंजेस देख रही हूँ जो आपके साथ हो रही होगी, क्योंकि मुझे आज की जो वाइब्रेशन आई है ये बहुत अलग वाइब्रेशन है। आपकी क्लींजिंग हो रही है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। बहुत सारी चीज़ों को आपने हो सकता है कि होल्ड करके रखा है, होल्ड करके बैठे हैं। कोई थॉट हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी मतलब कुछ आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ में, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे रिलीज़ मांग रही हैं, उसको रिलीज़ करना है। माँ काली आपसे कह रही हैं कि रिलीज़ करो, सब कुछ रिलीज़ करो और खुद को बहने दो। जैसे जल की तरह, कैसे जल स्वच्छ रूप से बहता रहता है, सेम वही मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिखा। ईश्वर आपसे यही चीज़ कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो, वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो तुम्हें चाहिए, वही होगा जो तुम चाहते हो। विश्वास करो। जैसा तुमने मतलब संयोग किया था अपने ख्वाबों में, जैसे जैसे चीज़ें आपने सजाए थे, सेम वही चीज़ें हकीकत में होने वाली हैं। बस आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ, माँ काली के साथ एकदम ऐसा कनेक्शन बनाना है जहाँ पर आपको पूरा विश्वास हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आगे भी बहुत सुंदर ही होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। कुछ लोग हो सकता है कि अभी उनको ऐसा लग रहा होगा कि वह बहुत ज़्यादा मतलब लो वाइब्रेशन में है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में मतलब कुछ चीज़ हो रही है। एपलिफ्ट, देखो सबसे क्लियर चीज़ें, आपकी जो वाइब्रेशन है वो एपलिफ्ट हो रही है। यहाँ पर मुझे 222 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब भी चेंज हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, चेंज तो हमें चाहिए ही नहीं। जो हमारा डेली रूटीन है हम वैसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन देखो हमेशा से यह चीज़ है और ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि चेंज ही हमारी लाइफ में आता है। हमारी बहुत सारी चीज़ों को जो रुकी पड़ी है, ठहरी पड़ी है, जो नहीं चल रही है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने का। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चेंज तो देख ही रही हूँ। लेकिन ये जो चेंज होगा ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा इस टाइम पर दिख रही हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। जो मैं आपको साइन बता रही हूँ, साइन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई,
देखो, बटरफ्लाई की बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उन्हें बटरफ्लाई दिख रही हैं, आउस दिख रहे हैं, एजल्स नंबर दिख रहे हैं। कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें आपको ऐसा लगा कि ईश्वर इसमें आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर शब्द को देखकर आप मतलब कह सकते हैं हिप्नोटाइज हो गए। बस आप उसी को देखते रह गए। कहीं ना कहीं आपके जो इंटू है मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। वह आपको गाइड करते हैं कि इसमें कुछ मैसेज है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, कुछ मैसेजेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यह बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है और ये चेंज बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को मुझे लग रहा है मूवमेंट नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी पड़ी थी, ठहरी पड़ी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। कुछ तो था आपकी लाइफ में जहाँ पर मूवमेंट की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी लग रहा था कि उसमें मूवमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो अब उसमें मूवमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियर दिख रही हैं। तो देखो, फर्स्ट मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि डिवाइन एंजल्स बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ आने वाले टाइम में होगा कि उन्हें मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच कुछ ऐसे मतलब देखो ड्रीम आ सकते हैं और ये बहुत पॉजिटिव होंगे, जहाँ पर उनको ऐसा लगेगा कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो उनसे बात कर रही हैं। हो सकता है आप अचानक से उठ गए, मतलब आपकी आंखें खुल गईं, एकदम से झटका, आपको ऐसा लगेगा कि झटका लगा है किसी तरह का और आप उठ गए। या फिर सपने में आप कुछ ऐसा देखोगे, कुछ ऐसी आकृतियाँ देखोगे, कुछ ऐसी छवि देखोगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये एंजल्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, मेरे एंसेस्टर्स हैं जो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। तो वह आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका समय हो चुका है जागने का। जागने का मतलब ये नहीं कि वह आपको कह रहे हैं कि उठ जाओ, मतलब आप बहुत लंबा समय अपनी लाइफ को जैसे तैसे चला रहे थे, जैसे घसीट कर बस चल रहा था। एक बोरियत थी, ऐसा कह सकते हैं, बोरियत, पूरी तरह से बोरिंग लाइफ हो गई थी, बस चल रहा था, कट रहा था। तो अब आपकी जो लाइफ है वह पटरी पर चलने वाली है। माँ काली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा चेंज, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चेंज। यहाँ पर मुझे चेंज का दिखा भी है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है। तो आपकी जो घड़ी है वह अब आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है। आप जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है। समझ लीजिए, यहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है मनी, वेल्थ, अबेस और सक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में समझ लीजिए, आपकी लाइफ पचरी पर आने वाली है, पचरी पर लग चुकी है। बहुत सारी हैप्पीनेस, यहाँ जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं कैच कर रही हूँ आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी को बहुत सारे हो सकता है 555 एंजल्स नंबर दिखें। आने वाले टाइम में कोई कुछ नया खरीदने वाला है, यहाँ पर आपकी सिस्टर या आप नया घर खरीदने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप या आपके पेरेंट्स कोई नया घर खरीदने वाला है, आपकी सिस्टर हो सकती है। नया घर खरीदने वाली आपके पार्टनर हो सकते हैं। नया घर खरीदने वाले, नया कार, कुछ नई चीज़ें खरीदने वाले हैं। मुझे यह चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है। या आप अपने घर में नए घर में जाने वाले हैं, मुझे यह चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके जीवन में बहुत सुंदर समय आने वाला है। यह चीज़ तो यहाँ पर मैं बहुत क्लियर, आज का जो दिव्य मैसेज है जो डिवाइन की ओर से मतलब आया है, सेम वही चीज़ यहाँ पर मुझे फिर से दिखी है। बहुत सुंदर समय आ रहा है, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आने वाली है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है जिस पर आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा गर्व होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। मुझे ये जो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा
जो आपका पास्ट का जीवन था वह बहुत ज़्यादा उथल पुथल में था, बहुत ज़्यादा चीज़ें कह सकते हैं खराब स्थिति में थी, बहुत नेगेटिविटी थी, लाइफ में बहुत ज़्यादा घुटन थी, बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था जैसे दलदल में फंसे हों। जितनी भी गंदगी चीज़ें आप सोच सकते हो सेम वही, लेकिन आप लोग उठने वाले हो। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, बहुत सारी अचीवमेंट्स मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ जिस पर आपको भी गर्व होगा, आपकी फैमिली को भी गर्व होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सक्षम हो चुके हो। बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है यह भी आपको समझ आ चुका है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इन चीज़ों में स्पष्टता आपको बहुत क्लियर हो चुकी है, आप बहुत अच्छे से समझने लगे हो, आप पहचानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और आपने अपने आत्मविश्वास के कारण यह सारी चीज़ें हासिल करने जा रहे हो। डिवाइन एंजल्स आपसे यह चीज़ कहना चाहते हैं कि वह बंधन जो मतलब आपको रोक रहे थे, जो भी बंधन, जो पूर्व जन्म के बंधन हो सकते हैं, जो भी कर्म बंधन थे जो आपकी तरक्की में बहुत ज़्यादा बाधा बनते थे, अब उनके ख़त्म होने का समय आ चुका है। वह जा रहे हैं। जो भी पुराने पाप कर्म न हो चुके थे उनका नष्ट होने का टाइम आ चुका है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एंजल्स नंबर। जब भी मुझे एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो हो सकता है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। जितनी भी नेगेटिविटी थी उनके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। पुराने पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं और आप आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हो। आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा आध्या स्तर पर आकर्षित है। आप आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच चुके हो। यही कारण है कि अब आप एक बहुत सुंदर से स्टार बन रहे हो, चमचमाता बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, एक चमकदार सितारा बन रहे हो। आप जहाँ जाते हो लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका ऑरा उन्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लगता है। आपके जीवन में बहुत सुंदर सुखद समय आने वाला है। आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। समय आ गया है। आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। आपका जीवन सकारात्मक मोड़ ले रहा है। अब बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप दूर की चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, अपने जीवन में सही निर्णय लेने वाले हैं और आपके प्लान्स जो मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, अब वो पूरे होने का समय आ चुका है। आज डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी रिश्तों में तालमेल आने वाला है। आप पार्टनरशिप में बहुत अच्छा करने वाले हैं और अपने जीवन में अनंत प्रेम को आकर्षित करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रेम आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई सच्चा साथी मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली कोई सच्चा साथी आपके जीवन में आने वाला है। डिवाइन एंजल्स आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम की भरमार आने वाली है। अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रही हैं तो 555 एंजल्स नंबर लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोलें। आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा समृद्धि मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा समृद्धि आ रही है। हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ अपने लिए ख़रीदा हो, ये चीज़ यहाँ पर कैच हुई है। रिसेंटली किसी ने अपने लिए कुछ ख़रीदा है, शॉपिंग की है, अपने लिए कुछ ख़रीदा है आप लोगों ने, या अपने घर के लिए कुछ ख़रीदा है। सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर यस आया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर चेंज देख रही हूँ, पॉजिटिव परिवर्तन देख रही हूँ, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है कि अपने अलाइनमेंट्स की जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से पावर दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन आपको एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं और एक ऐसा जीवन प्रदान कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे मेजर चेंज देखने को मिलने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा था। आप सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। जो आज का यह मैसेज आया है, आप बहुत ज़्यादा लकी भी हो। आप जिस भी चीज़ को अपने जीवन में चाहते हो वह चीज़ आपको मिलने वाली है। बहुत ईज़िली आपको वह चीज़ें मिलने वाली हैं। मुझे एक चीज़ और भी दिखी है, आप इतने ज़्यादा मतलब लकी हो कि जिस किसी के भी जीवन में आप प्रेजेंट रहते हो, सिर्फ आपकी
प्रेजेंस मात्र से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप इम्पैक्ट छोड़ते हो लोगों के जीवन में, आपके प्रेजेंस से ही बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके जीवन पर भी आता है। और ये भी देख रही हूँ कि आप जितना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हो, आपकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। मुझे ये दिख रहा है, आप बहुत लकी हो। मुझे लगता है आप जिस किसी के भी जीवन में रहते हो उनका जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिखी है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। आपकी कदर नहीं की जाती है। इतना ज़्यादा आपके रहने मात्र से लोगों के जीवन में मतलब चेंज आता है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं की जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है। आपके प्रेजेंस से जो अंतर आता है उनके जीवन में, जो आपके रहन सहन से उनके रहन सहन में परिवर्तन आता है, फिर भी उसका कोई भी मतलब वैल्यू नहीं करता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। उसका क्रेडिट बहुत कम ही लोग देते हैं। एक दो ऐसे पर्सन होते होंगे जो आपको ये चीज़ बोलते होंगे, आपकी एप्रिसिएशन करते होंगे, उसका कोई भी एप्रिसिएशन आपको नहीं दिया जाता है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है कि आपको एप्रिसिएशन की भूख भी नहीं है, आपको किसी से भी कोई भी वैलिडेशन चाहिए भी नहीं, तो आप किसी वैलिडेशन के लिए बैठे भी नहीं हैं डेफिनेटली। लेकिन एक चीज़ तो मैं यहाँ पर कहूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियों से भरे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा के आसपास ही रहते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है, रिसेंटली होने लगा है, कि आप जब से उनकी लाइफ से दूर हुए हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बादी की ओर जा रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, लेकिन आप जिन से भी दूर हुए हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। यहाँ पर 222 भी दिखा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज। यहाँ पर आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आपके थॉट चक्र को हील किया जा रहा है, इसलिए इतने ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंशियल्स पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और जब जब ये चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं तब मुझे एंजल नंबर 555 दिखे हैं। कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रो रहा है, वापस आना चाहता है आपके पास, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं समझ आ रहा है कि वह क्या करे जिससे वह आपके पास आ जाए, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। ये जो भी पर्सन है आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। देखो, कोई भी हो सकता है, आपके एक्स, आपके प्रेजेंट पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर समझ आई है, आपकी फैमिली को हीलिंग मिल रही है। मुझे आपकी फैमिली की तरफ से भी एक मैसेज आया है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है, तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आई है। कुछ लोगों ने हो सकता है आउट ऑफ जलसी मल्टीप्लाई कुछ किया, गंदी काली क्रिया की, जिससे आप लोग हील हो रहे हैं। अब वह सारी चीज़ें आपके समझ लो पत्तियाँ होती हैं, वह निकलती है, सेम वही चीज़ें निकल रही हैं जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली हीलिंग हो रही है। उनको हीलिंग मिलेगी। माँ काली बहुत बड़ी देवी, बहुत बड़ी है, वह सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वह यहाँ पर मुझे फिर से सक्सेस दिखी है। और फिर से मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखी है, सक्सेस विदिन 7 डेज़। विदिन 7 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव चेंज तो दिखा, मुझे फिर से देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। ये अपने आप आ चुका है, अपने आप आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है बहुत ज़्यादा। ये मैसेज आया है आज की रीडिंग में, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के ईगो को पूरी तरह से मसल दिया है, ध्वस्त कर दिया है, किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। किसी के ईगो को, बहुत ईगोस्टिक पर्सन थे, कोई आपके सामने अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन आपने उनकी अकड़ को तोड़ दिया है, मोड़ दिया है, कुचल दिया है। किसी के अकड़ को आपने कुचल दिया है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिखा है।